आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जो है वो बनाकर भेजा है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान जो है वो बेहतरीन मिट्टी से पैदा किया गया है। और अशरफुल मखलूक़ात का क्या मतलब है कि इंसान अपने किरदार में, इंसान अपनी आदात में, इंसान अपने रहन सहन में, इंसान अपने मामलात में दीगर तमाम मखलूक़ात से बहुत बेहतर है। और ये बेहतरी शक्ल सूरत की बेहतरी नहीं है, ये बेहतरी जिस्म की बेहतरी नहीं है, ये बेहतरी आपके आज़ा की बेहतरी नहीं है, ये बेहतरी आपके कद काठ की बेहतरी नहीं है, ये आपके बाकियों के मुकाबले में हसीन या खूबसूरत नजर आने की बेहतरी नहीं है, बल्कि ये बेहतरी वो है जो इंसान अपने किरदार से, अपने मामलात से, अपने हुस्ने इखलाक से, अपने रवैये से माशरे में पैदा करता है। और एक तमाम इंसान मिलकर एक ऐसे माशरे को वजूद देते हैं जो उस माशरे को बाकी तमाम जो रहने वाली मखलूक़ात है उनके मुकाबले में बेहतरीन बनाता है। हम आजकल के दौर में सोचने की बात है, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम मजहबी लोग हैं, हम मजहबी कारकुन हैं, हमारा ताल्लुक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से है, हमारा ताल्लुक अहले हदीस यूथ फोर्स से है, या फला फला तंजीम से है, तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान से है, जमात दावा पाकिस्तान से है, फला से है, फला से है। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या हम सब कुछ हैं लेकिन एक अच्छे इंसान भी हैं कि नहीं है? मैं ये समझता हूं, मेरा जाती मुशाहिदा है कि हमारे अंदर जो इंसानियत है और जो इंसानी इक़दार है वो दिन ब दिन जो है वो ज़वाल पजीर होती जा रही हैं। और इंसान जब तक एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता वो एक अच्छा मुसलमान भी नहीं बन सकता, क्योंकि इस्लाम वो दीन है जो एक आम इंसान को मजीद उसमें बेहतरी पैदा करके उसे पहले की निस्बत जो है वो बेहतर बना देता है। आपने देखा होगा, और सलमान आजम साहब ने यह बात बिल्कुल ठीक की कि मजहबी जमातों के अंदर भी, और मैं इसमें अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान को इंक्लूड करूंगा, उसको शामिल करके बात कर रहा हूं। यूथ फोर्स पाकिस्तान चलो थोड़ी कम है, लेकिन दीगर मजहबी जमातें, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का रवैया आपने देखा जो पिछले दिनों जब ये मुजाहरे वगैरह हो रहे थे या उन्होंने एहतजाज किया हुआ था, या दीगर कारकुनान, हम ये दावा रखते हैं कि हम माशरे में बेहतरी के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए, दीन इस्लाम की तरवीज के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या हमारे दावे में और हमारे अमल में, इनमें आपस में कोई जो है वो आपस में ये एक भी है कि नहीं है, ये आपस में मुतजाद तो नहीं है। और जो मेरा मुशाहिदा है वो अमूमी तौर पर यह है, इस्तिस्ना हासिल है, कि हम जो मर्जी दावे कर लें लेकिन बहसीयत अच्छा इंसान जो है वो हमारा रवैया बहुत कम रह गया है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप देखें क्या आप अपने रवैये से, आप अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपने मामलात से, अपने महल्ले में जहां आप रह रहे हैं, अपनी सोसाइटी में जहां रह रहे हैं, वहां कोई बेहतरी पैदा कर रहे हैं? आपके हमसायों के साथ आपका सलूक कैसा है? आपके कारोबारी मामलात, जो आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ कैसे हैं? आपके जो रिश्तेदार हैं, क्या उनके साथ आपके मामलात उस तरह के हैं जिस तरह दीन इस्लाम ने आपको तालीम दी हुई है? हम तो मजहबी जमात के दावेदार हैं ना, हम यहां पर बैठे हैं कि यार हम मजहबी कारकुनान हैं, लेकिन बहुत कम कोलो फेल में तजाद इस कदर बढ़ गया है, और जो है ना वो परवाज है दोनों की उसी एक फजा में, करकस का जहां और शाही का जहां और, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो हम मुल्ला की अज़ा के कायल हो चुके हैं, मुजाहिद की अज़ान जो है वो हमारे अंदर मौजूद नहीं आ रही। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बराए करम आप बाद में किसी मजहबी जमात के कारकुन बने, बाद में अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के कारकुन बने, बाद में इस अलम को बुलंद करें, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाए, अपने अंदर वो खूबियां पैदा करें जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। आपके अंदर वो हुस्ने इखलाक होना चाहिए,
आपके अंदर वो तहम्मुल होना चाहिए, आपके अंदर वो किरदार होना चाहिए, आपके अंदर वो मामलात होने चाहिए कि कोई आपको देखे तो फिर आपकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। वो क्या है कि हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो अपने आप को बराए करम मेरी ये गुजारिश है कि बाद में आना आप इस इल्म को लेकर के हम फलां मजहबी जमात या फलां जमात के कारकुन हैं या फलां दीन के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन गए और आपने बहैसियत इंसान अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया, उस दिन माशरे में तब्दीली का सफर शुरू हो जाएगा। माशरा क्या है? इंसानों का मजमूआ है ना। अगर हर इंसान अपना अपना किरदार अदा करे तो फिर आप देख लिए इस माशरे में कोई तब्दीली लाने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। माशरा खुद ब खुद तब्दीली की तरफ गामजन हो जाएगा। यही मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए करम जहां आप रहते हैं वहां पर अपने किरदार के अंदर, अपने एक जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा करें जिसकी खुशबू जो है वो बाकियों को भी मुअत्तर कर दे और लोग आपको देखकर, आपके मामलात को देखकर, आपकी खूबियों को देखकर खुद ब खुद जो है वो ये ख्वाहिश रखे कि काश हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा नौजवान भी इस नौजवान जैसा हो जाए। जिस दिन तब्दीली का ये सफर शुरू हो गया उस दिन हम इंशाअल्लाह इस माशरे में फैला हुआ जो ताफुन दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जो बदबू फैलती जा रही है, बल्कि मैं यहाँ पर अगर मिसाल दूँ तो बुरी बात नहीं है। ये देखें, पिछले दिनों आप नौजवान बैठे हैं जो मारूफ हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर कासिम अली शाह, जानते हैं ना, नाम सुना हुआ आपने। कासिम अली शाह ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और मुलाकात करके उसने कोई स्टेटमेंट दे दी होगी इमरान खान के बारे में, लेकिन उसके बाद उस बंदे की, जो कि मेरे नजदीक एक उस्ताद है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी स्टेटमेंट आपके लीडर इमरान खान है या नहीं है, उसके हक में है या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसने इमरान खान के बारे में कोई बात कर दी तो ऐसा क्या हो गया कि आप जो है वो सारे जो है छितर लेकर उसके पीछे पड़ गए हैं। आपने उस बंदे की, हमारे आपसे मुराद हमारी सोसाइटी ने, कि हमने यहाँ पर जो लीडर है यानी इमरान खान है या नवाज शरीफ है, कोई भी लीडर है, वो कौन सा ऐसा फरिश्ता है कि उस पर उंगली उठाना भी यहाँ पर जो है वो गुनाह बना दिया गया है। क्या हमारे लीडर ऐसे फरिश्ते हैं कि उनमें कोई नकाइश नहीं है, उनमें कोई अयूब नहीं है? अगर उस बंदे ने कोई बात कर दी है तो हमारा माशरे में इतना इसको ताफुन ज़दा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो आज़ादी इजहार की इजाज़त ना हो। अगर आप आज़ादी इजहार का गला घोंटेंगे तो फिर माशरा जो है कभी फरोग नहीं पा सकता। और जब आज़ादी इजहार अपने जज्बात का, अपने एहसासात का जो है वो जिक्र करने वाला एक पढ़ा लिखा बंदा है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, तो क्या उसको ये आज़ादी भी नहीं है कि उसने जो महसूस किया है वो कह सके? इसी तरह नवाज शरीफ साहब हो या कोई और लीडर हो, उनके अंदर भी हमें इतनी शऊर होना चाहिए और इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि हम गलत अगर देखते हैं तो उसको गलत कह सकें। यह ना हो कि उनका पैरोकार और अंधे पैरोकार जो है किसी के बारे में बात करना या किसी के बारे में कुछ कहना यहां पर जुर्म बना दिया जाए। यह सोसाइटी का गला जो है वो घोटा जा रहा है, यह सोसाइटी को ताफुन ज़दा किया जा रहा है। और हमारे अंदर ये ज़र्फ होना चाहिए, कोई भी लीडर है, बेशक मैं भी हूं, अगर मेरे बारे में कोई बात करता है तो फिर लीडर की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। लीडर को अपने पैरोकारों को यह कहना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इस सिचुएशन में इमरान खान साहब को कहना चाहिए था पीटीआई के कारकुनान को कि यार जो कुछ भी इसने कहा है वो मेरा और इसका मामला है, आप बराए करम इस मामले में मत बोले, आप माशरे में मजीद घुटन पैदा ना करें। तो लीडर जिसको अल्लाह ताला ने बुलंद मर्तबा दिया होता है उसको ये एहसास उसका ये बनता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने दिल को, अपने जो है वो कल्ब को खुला रखे, और उस पर तनकीद भी होगी, उसकी तारीफ भी होगी, दोनों के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए। तो मैं इसी गुजारिश पर इत्तफा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ भाई मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब का कि उन्होंने मुझे 5 मिनट अपने से पहले दिए हैं। और अल्लाह ताला हमारे अंदर वो खूबियाँ पैदा करे कि हम इस माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें और इस मुल्क को एक ऐसा खूबसूरत मुल्क बनाएं जहाँ पर कोई बोले तो उसका गला ना घोटा जाए, जहाँ पर हर किसी को कम से कम आज़ादी इजहार की जायज़ हदूद में, जो कुरान और सुन्नत की मुतय्यन करदा हदूद हैं, उसमें इजाज़त होनी चाहिए और हम मिलजुल कर इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मुसलमान आजम साहब ने जो बात की कि बाज़ औक़ात तकाबुल आ जाता है कि ये लीडर है और ये कारकुन है, ये लीडर है और ये कारकुन है, मैं मोहतसिम भाई की मौजूदगी में बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि लीडर से बड़ा कारकुन कोई नहीं होता। लीडर से बड़ा कारकुन
कोई नहीं होता। ये आपकी गलत फहमी है जी, लीडर और कारकुन में कोई जमीन आसमान का फर्क है। कारकुन कोई होगा अपने हल्के का होगा, अपने यूनिट का होगा। मोहसिन हमीद साहब सदर होंगे, फैसलाबाद सिटी तक महदूद होंगे, अबू हुरैरा भाई होंगे, फैसलाबाद तक होंगे। लीडर वो होता है जो पूरे मुल्क का कारकुन होता है, जो खाली पंजाब का नहीं है, खाली KPK का नहीं है, खाली सिंध का नहीं है, वो पूरे मुल्क का कारकुन होता है। आप अगर अपने आप को कारकुनान महसूस करते हैं, आप हिसाब लगाएं, साल में 365 दिन है, तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कम से कम उसमें से आधा साल मेरा सफर में गुजरा है, क्योंकि मैं लेडीज यूथ फोर्स पाकिस्तान का सदर हूं। आपने किसने जो है वो 100-150 दिन सफर किया है। हफ्ता इतवार जो वीकेंड आता है, मेरे बच्चे मुझसे पहले पूछते हैं कि बाबा क्या आप इस वीकेंड पे घर पे होंगे कि नहीं होंगे, और वो हिसाब लगाकर बैठे होते हैं कि इतने वीकेंड से आप घर पर नहीं थे। ये लीडरी करना यहां कोई खाला जी का खेल नहीं है। और फिर हम उठाएं यूथ फोर्स पाकिस्तान का पिछले 5 साल का हिसाब उठाएं, कोई बंदा कह दे कि मैंने बैसियत सदर और सेक्रेटरी या सलमान आजम साहब ने किसी भी मद में 1 रुपया यूथ फोर्स पाकिस्तान से वसूल किया। हम जहां गए हैं अपने खर्चे पे गए हैं, जहां रहे हैं अपने खर्चे पे रहे हैं, जाते वो कुछ देकर आते हैं। अल्लाह के फजल से आप लोगों से दुआओं के अलावा हमने कुछ नहीं लिया। आप हमसे बड़े कारकुन हैं। और फिर पूरा पाकिस्तान उनके मसले मसाइल कारकुनान जब हमें अप्रोच करते हैं, जमाती हवाले से भी करते हैं, जाती हवाले से भी करते हैं, किसी की गमी है, किसी की खुशी है, किसी की बीमारी है, किसी का कोई और मसला है, हम उनके साथ भी खड़े होने की कोशिश करते हैं। बताएं आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, और यहां मुंह खोलकर लोग कह देते कि लीडर साहब ऐसे तो लीडर ऐसे, और लीडरों में जो है वो खामियां ढूंढ कर तलाश की जाती हैं। आपको किसने कहा कि मुल्क पाकिस्तान में जितनी भी तंजीमें उनके लीडर जो है वो मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है या आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं? वो आम इंसान है आपकी तरह, उनमें खामियां बिल्कुल होंगी, आप में खामियां नहीं है। आप खूबियों का मुजस्सम है, उनमें भी खामियां होंगी, लेकिन शायद उनमें कोई ऐसी बात होगी कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन्हें इस ओहदे के लिए, जिम्मेदारी के लिए चुना और उसके बाद उस जमात के कारकुनान ने चुना। कुछ तो उनमें होगा ना, नहीं तो फिर हमारी जगह आप भी बैठ सकते थे। आप में क्या है, वही 2 हाथ हमारे हैं, 2 आपके हैं, 2 आंखें, 1 ज़बान है, 1 नाक है। वो खूबियां जो हमें है वो आप में भी हैं, कहीं ना कहीं तो फर्क है ना। तो बराए करम अपने लीडरों में खामियां मत तलाश करें, उनका साथ देने की कोशिश करें। वो आपसे बड़े कारकुन हैं, उनके ऊपर आपसे ज्यादा जिम्मेदारी हैं, और वो अपनी जिम्मेदारियों से कमा हक को कोशिश करते हैं कि ओहदा बरा हो सके। तो अल्लाह ताला जो है वो बहरहाल कारकुन और लीडर के आपस के रिश्ते में मजीद एहतराम और मोहब्बत पैदा फरमाए, और इंशाअल्लाह हम अपने कारकुनान के साथ, यूथ फोर्स के जिम्मेदारान के साथ खड़े हैं जहाँ ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे पास जिम्मेदारी है मिलजुल कर अपनी इस तंजीम की बेहतरी के लिए कोशिश रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।